बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, भोरे भोर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि बिहार में धीरे धीरे अब सियासी माहौल और हवा बदलने लगी है। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण को लेकर के बिहार की सरकार लड़ाई में अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर चुकी है, वहीं लगातार कोरोना का जो संक्रमण है और संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच में लोगों का आवागमन भी जारी है और या बिहार से बाहर जाने का भी सिलसिला जारी है। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के बिहार में सियासत भी शुरू हो गई। ये खबरें तो भारत लाइव ने आपको दिखाया। अब एक खबर जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इस पर बिहार की सियासत कितना असर करती है, आने वाले दिनों में क्या होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो खबर हम लेकर के आए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में बढ़ती नज़दीकियों को लेकर के सियासी हवा बदलने के संकेत नजर आ रहे हैं। अब इस संकेत को किस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है ये तो दीगर बात है, पर जैसे ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ सर्वदलीय बैठक जो 6 तारीख को हुई थी, उसके बाद से जो माहौल फिर से एक बार परिवर्तित हुआ है और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की तल्खियां दिख रही हैं, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किस तरह की राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि उप मुख्यमंत्री का खेमा यानी सुशील मोदी का खेमा पूरी तरह से अब बिहार में अपनी राजनीति कर रहा है और इसे लेकर के कहीं ना कहीं उस खेमे से जुड़े हुए लोग तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव सुशील मोदी द्वारा किए गए हर एक्शन पर रिएक्शन दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा था कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने और नीतीश कुमार ने 15 साल में इतना विकास किया है कि वे अब देश को सबसे सस्ता बिहारी श्रमिक बेच सकते हैं। अब इन सब बातों का आप अंदाजा लगा लीजिए। इसके साथ ही इतना ही पर नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पे सुशील मोदी को बिहार से लगाव नहीं होने की बात भी कह दी, क्योंकि उनका लगाव इसलिए नहीं है कि वो राजस्थानी प्रवासी सुशील मोदी हैं। उनका संबंध राजस्थान से है। फक्र है कि एनडीए ने 15 वर्षों में बिहार में कोई उद्योग धंधा स्थापित नहीं कर बिहार का भला किया। शर्म करें ऐसे लोग। इन बात को लेकर के अब सीधी तौर पे निशाने पर आ गए थे तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कुछ नेताओं के लगातार उन पर हमले हो रहे थे और इन हमलों को लेकर के आरजेडी के तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा था। इन सब के बीच कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद ज्ञापन कर बातों को बहुत दूसरे दिशा में मोड़ दिया। बात ऐसी थी कि तेजस्वी यादव ने 6 तारीख को सर्वदलीय बैठक में जो सुझाव दिए थे, उन सुझावों पर धीरे धीरे अमल करना शुरू कर दिया था नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने खुद आगे बढ़ करके उनके सुझाव के अनुसार इस बात को कहा था कि बिल्कुल अब कोरोना का जांच जो है उसे और ज़्यादा तेजी से करने की ज़रूरत है और इसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए। नीतीश कुमार के इस आदेश के बाद तेजस्वी यादव ने उन्हें धन्यवाद दिया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ट्वीट रैंडम टेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, इसके लिए जिलों में टेस्टिंग की व्यवस्था शीघ्र शुरू हो, इससे कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकेगा एवं लोगों को सुरक्षा की भावना भी पैदा हो पाएगी। इसी बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने लिखा कि विधानसभा की सर्वदलीय बैठक में हमारे द्वारा दिए गए सुझाव को अमली जामा पहनाने के लिए शुक्रिया मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी। आशा है अधिकारी इस पर जमीनी कार्य करेंगे। हम सबों का एक ही मकसद है, बिहार से कोरोना को कैसे निजात दिलाया जाए। इसके साथ ही बात इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने एक और अपने ही ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बातों को याद दिलाया। तेजस्वी यादव ने अपने 21 अप्रैल के उस ट्वीट का हवाला देते हुए क्या कहा, आप ये भी सुनिए। पहले तो 21 अप्रैल के उनके ट्वीट को हम आपके सामने रखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि सक्रिय सकारात्मकता के साथ प्रदेशवासियों को पल पल कोरोना पर जागरूकता और जानकारी से अवगत करा रहे सभी कर्तव्यनिष्ठ पत्रकारों बंधुओं को
कोरोना जांच करवाकर उन्हें भी बाकी कोरोना योद्धाओं की तरह समुचित सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित कराएं। इस बात के बाद सरकार ने कोरोना जांच के लिए पत्रकारों का भी नाम आगे किया है। पत्रकारों का भी अब कोरोना जांच होगा और इसके लिए सेंटर भी बना दिए गए हैं। इसी बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार के सभी पत्रकार बंधुओं की कोरोना जांच को लेकर 19 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी। खुशी है कल बिहार के इस संदर्भ में विलंब से ही सही लेकिन निर्णय ले लिया गया। अब इन बातों को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उन बातों को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव एप्रिशिएट भी कर रहे हैं और इस बात से जो बढ़ती नज़दीकियां हैं उसे लेकर के अब कहीं ना कहीं चिंताएं निश्चित रूप से बढ़ने लगी हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक बात लगातार कही है कि सब कुछ ठीक है, एनडीए में किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं है, पर जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच मतांतर सामने आ रहा है और इस मतांतर के बाद जो बातें सामने नजर आई हैं वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बढ़ती नज़दीकियों से परेशानी पैदा कर सकती हैं। आपको याद होगा कि एक खास बात जो बिहार के जमालपुर में रेल कारखाने को बाहर लखनऊ उत्तर प्रदेश ले जाने की बात चल रही थी, उसको लेकर के भी मामला सामने आया था और वहाँ भी तेजस्वी यादव ने इसे किसी कीमत पर बाहर नहीं जाने देने की बात कही थी। इसके साथ ही एक झूठ पकड़ा गया था जिसका भी लगातार किरकिरी हुई थी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की। सुशील मोदी ने इस पर एक ट्वीट करते हुए कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार के भारत सरकार को लिखे गए पत्र को भी दबाया और छिपाया गया था। इन सब के बीच अब एक सबसे अहम बात है कि रेल कारखाना जो जमालपुर से लखनऊ जाने वाला था उस पर तत्काल विराम लग गया है। इसको लेकर के भी कहा यह जा रहा है आरजेडी के तरफ से कि बिहार के सीएम ने अपनी बची खुची लज्जित राजनीति को बचाने के स्वार्थ के लिए पूरे बिहार वासियों के हित को गिरवी रख दिया है। केंद्र सरकार बिहारियों को प्रताड़ित कर रहा है, पर बीजेपी की तरह जेडीयू को भी अब संघ की गुलामी कर रही है। जमालपुर रेल कारखाने को किसी कीमत पर लखनऊ जाने नहीं दिया जाएगा। 7 मई को यह ट्वीट किया गया था और उसके बाद इसके एवज में एक चिट्ठी भी लिखी गई थी, प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था। इसके साथ साथ अब आपको बता दें कि भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को जमालपुर से लखनऊ स्थानांतरित करने की योजना के बारे में आधारहीन रिपोर्ट। अब इस सब बातों को लेकर के आरजेडी और अन्य दल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किया और इन सब बातों को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं अब आने लगी हैं और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उन बातों को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी वाला बात शुरू हो गया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में। हालांकि जदयू के बहुत सारे नेता हैं जो लगातार तेजस्वी यादव पर हमले कर रहे हैं, पर जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जब जब आमने सामने होते हैं तब तब बातें होती हैं, उसे देख करके आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि दोनों के बीच में इतनी दूरियां हैं। इन दूरियों को मिटाने के लिए कई ऐसे अवसर आए हैं जब दोनों बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत किए हैं और दोनों एक दूसरे को एप्रिशिएट भी करते हैं। राजनीतिक दूरियां और राजनीतिक मनमुटाव अलग चीज़ है, लेकिन जब मुद्दों की बात आती है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का एक सॉफ्ट कॉर्नर पिछले कई महीनों से नजर आ रहा है तेजस्वी यादव की तरफ। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ इस सॉफ्ट कॉर्नर के रहने से बिहार की राजनीति में, खास करके एनडीए में, एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि एनडीए के लोग नीतीश कुमार पर भी भरोसा कम कर रहे हैं। जिस तरह का माहौल कोरोना संक्रमण के दौरान बिहार में चल रहा है और राजनीतिक
लगातार करवट ले रही है, कभी इधर कभी उधर जो पलड़ा झुक रहा है, इसे लेकर के बिहार में संशय की स्थिति है। इस कोरोना संक्रमण के दौरान, संकट के दौरान जिस तरह का संबंध, जैसा कि विपक्ष बता रहा है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच है, उसे किसी भी तरह से डबल इंजन की सरकार नहीं कह सकते हैं। अगर डबल इंजन की सरकार कहें भी तो दोनों इंजन अपनी अपनी दिशा में खींच रहे हैं, जिससे बिहार का नुकसान हो रहा है। और खास करके जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच इतनी नज़दीकियां बढ़ रही हों, तो चिंता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और सुशील मोदी को होनी चाहिए। सुशील मोदी का बदला हुआ रवैया निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत करा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो कॉर्नर है वो साफ दर्शा रहा है कि जो 2-3 महीना पहले था वो अब नहीं रहा, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार पर हमले भी हो रहे हैं और इन हमलों में कहीं ना कहीं जो दूसरे गुट के लोग भी हैं वो भी नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। उनका हमला तो पहले से भी जारी है। अब उस हमला और उस क्रियाकलाप को लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का भी जिस तरह का बयान आ रहा है, उससे ये साबित हो रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ये बातें नीतीश कुमार भी महसूस कर रहे हैं और यही कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार भी उंगली डाल करके राजनीतिक माहौल की तासीर को चेक कर रहे हैं। एक बार फिर से अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की नज़दीकियां बढ़ जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।